हिमालयन T10 टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन की दूसरी ऑल इंडिया जनरल मीटिंग का आयोजन शिमला में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में युवाओं को इस खेल से जोड़ने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इंडिया बॉडी के अध्यक्ष देवकांत खाची ने कहा कि ये खेल किफायती है और इसमें चोट लगने का भी डर नहीं रहता। बैठक में तय हुआ है कि जल्द ही हिमाचल में टेनिस लीग का आयोजन किया जाएगा। वहीं अक्टूबर माह में गुजरात में पुरुष और महिला वर्ग के मैच भी प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि बोर्ड का अभी तक अपना कोई मैदान या भवन नहीं है, खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च करने की योजना बनाई गई है ताकि नए खिलाड़ी जो इस खेल से जुड़ना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। यह ऑल इंडिया T10 क्रिकेट एसोसिएशन की सेकेंड एनुअल मीट है। यह बॉडी राष्ट्रीय बॉडी 2023 में एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद अगर कहें तो ये पहली बड़ी जनरल मीटिंग थी जिसको हमने शिमला में आयोजित किया है। और इसके स्वरूप की दृष्टि से मैं बात करूं तो यह बॉडी पूरे इंडिया में टेनिस स्पोर्ट की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करती है, उसको मैनेज करती है और बाकी जितनी भी स्टेट बॉडीज है उनकी संभाल भी करती है और उन्हें उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। और इस खेल की विशेषताओं के नाते से यह खेल, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है, तो उसके अल्टरनेट की दृष्टि से मेनलाइन क्रिकेट तो अपनी जगह है ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते या संसाधनों के चलते उसको खेल नहीं सकते और भी बहुत सारी दिक्कतें उसमें कठिनाइयां रहती है, जैसे इंजरी का है, बहुत सारा आपका स्पोर्ट्स इन्वेंट्री उसमें लगती है। तो ये सब चीजें इसमें नहीं रहती। यह स्पोर्ट इंजरी फ्री है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, किफायती है और कम संसाधनों में इसके ग्राउंड भी लगभग मेनलाइन क्रिकेट जो रहता है उससे आधे के आसपास इसके ग्राउंड रहते हैं। मीट से हमने कुछ एजेंडा आइटम्स जो हमारी थी, एक तो खेल के प्रमोशन की, दूसरा आने वाले दिनों में हमने कहां कितने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने हैं एक कैलेंडर ईयर में, उसकी चर्चा भी यहां हमने करी है। तो अगले बड़ी इवेंट जो हमारी थर्ड नेशनल सीनियर मैन वुमेन का हमारा गुजरात में फिक्स हुआ है और ये अक्टूबर महीने में होने जा रहा है। और पार्टिसिपेटिंग टीम्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग इसमें 16 टीमें हमारी खेलेगी। और आज इस मीट में हमारे 10 स्टेटों से प्रतिनिधि आए हैं और अभी ऑल इंडिया बॉडी जो हमारी है उसके पास 15 स्टेट बॉडी की एफिलिएशन है और हम इसको दिन प्रतिदिन इस काम में लगे हैं, इसको बढ़ाने जा रहे हैं। और पूरे इंडिया में हमारे पास जो स्टेट्स स्ट्रक्चर की दृष्टि से बात करूं तो 36 स्टेट्स है, क्योंकि कई बड़े स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र अपने आप में एक स्टेट है, मुंबई दूसरा स्टेट है और विदर्भ के नाम से एक तीसरा स्टेट है। तो इस तरह से बड़े राज्यों का, जैसे BCCI ने भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से छोटे स्टेटों में बांटा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, वैसे ही उसी लाइन पे लगभग हमने भी 36 स्टेट में पूरे इंडिया को डिवाइड किया है। तो 36 स्टेट में 15 स्टेट हमारी अभी एफिलेटेड है हमारे साथ और 16 टीमें कंफर्म हुई है अगले नेशनल में जो गुजरात में होने जा रहा है। तो ये हमारे एजेंडा पॉइंट्स थे और इस खेल की प्रमोशन के लिए हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे उसका भी एक रोड मैप तैयार किया है। हिमाचल में अभी आने वाले दिनों में एक अपने स्तर का टूर्नामेंट यहाँ होगा, उसकी जानकारी भी आपको बाद में जब उसकी डेट वगैरह फिक्स होगी। वो एक लीग स्तर का टूर्नामेंट है, थोड़ा हटके है, वो भी हिमाचल के अंदर होगा और इसका डिसीजन भी आज इस मीट में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।